यस दोस्तों, वीडियो बना रहा हूँ और इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा। मैंने अभी जी टीवी पे सुना है कि कहीं रशिया और यूक्रेन के वार में अमेरिका हाई स्पीड रॉकेट एंटी मिसाइल यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है या आज रात करने जा रहा है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन को आजू बाजू वाले देश ही हथियार सप्लाई कर रहे थे। उधर रशिया के हथियार तो पुराने होके समाप्ति की ओर चल रहे हैं। वैसे काफ़ी दिनों से वो अपने हथियार यूज कर रहे हैं यूक्रेन पे, और हाई स्पीड मिसाइल्स को रोकने के लिए यूएस रॉकेट सप्लाई कर रहा है या आज रात से करेगा यूक्रेन को। उससे रशिया की ओर भड़क जाने की संभावना है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता नहीं उसी की आहट में आज डॉ जोन्स फ्यूचर्स ऊपर नीचे होता रहा। ऐसा जी बिजनेस का स्टेटमेंट था जो मैं आपको बता रहा हूँ। और कई बार इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी ऊपर गए, कई बार नीचे आए दोस्तों। एंड निफ्टी 50 पहले मंडे ट्यूसडे को मजबूत थे, बैंक निफ्टी मंडे को वीक था, लेकिन आज दोस्तों एट लास्ट बैंक निफ्टी में जोश आ गया। एंड निफ्टी 50 मिनिमम 16,285 तक पहुंचा, 16,649 मैक्सिमम टच किया, और इसी लगभग 200 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे पूरे दिन होते रहे। उधर निफ्टी बैंक 35,285 टच किया था। शायद हमने 250 के या 200 के रेंज दिए थे, और उधर 35,749 यानी 500 पॉइंट की रेंज में निफ्टी बैंक घूमता रहा। और लास्ट में निफ्टी बैंक तो काफ़ी मजबूत बंद हुआ। निफ्टी 50 थोड़ा सा वीक होके बंद हुआ, 510 के ऊपर या 16,510 के ऊपर के लगभग 512 के ऊपर बंद हुआ। अच्छी क्लोजिंग हुई दोनों की दोस्तों, क्योंकि देखिए परसों 16,506 गैप अप से खुला था निफ्टी 50। ना ही वो कल काटा उसको नीचे बंद हुआ, ना ही उससे नीचे आज बंद हुआ। यही हाल निफ्टी बैंक का रहा। और जहाँ तक स्टॉक्स की बात है दोस्तों, टाटा स्टील तो आज खुला ही बहुत ऊपर, देखते ही देखते 1,070 को काट गया। लेकिन 1079 पे मैंने 100 शेयर बेचने के दिए थे, टच तो ज़रूर किया है लेकिन बिके नहीं। वहाँ से मैंने उसको भांप लिया था कि इसमें बाइंग नहीं है, तो अच्छा मौका मिला। फिर तो काटापीटी चलती रही पूरे दिन। सबको वो बात बताई गई कि भाई टाटा स्टील में बाइंग नहीं है, 1079 में मेरा माल टाटा स्टील ने नहीं खरीदा, और इसके नीचे में वो फिर आया और कभी वो 1079 को टच नहीं किया। तो दोस्तों काफ़ी चांस उसने दिए। एक बार 1,054-55 भी आया, फिर ऊपर गया, फिर उसने एक रेंज बना ली 1,062-63 के जाने की, 55, 62, 63, 64, 1,055, 62, 63, 64। रिलायंस ने 20 रुपये का जंप दिया, जो 2635 से 2655, 63 तक टच किया आराम से। लेकिन बच्चों को इन स्टॉक्स के नाम इसलिए बता रहा हूँ कि ये एजुकेशनल चैनल है, ताकि वो स्टॉक्स की मूवमेंट को समझें। और कोई भी अगर शेयर खरीदना बेचना है तो वो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि उनको अगर कोई खरीद और फरोख्त में नुकसान या फ़ायदा होगा तो वो उनका अपना होगा। मेरा या मेरे चैनल की कोई जवाबदेही इस बारे में नहीं होगी।
ऐसे ही वेदांता काफ़ी गिरा, हिंडाल्को बहुत ज़्यादा गिरा दोस्तों, एंड उधर नाल्को बहुत गिरा, जो टीवी वाले रिकमेंड कर रहे थे, ज़बरदस्त गिरा। और भी काफ़ी स्टॉक्स को टीवी वालों ने आज रिकमेंड किया था और उनको मैंने गिरते ही देखा, जबकि मैंने दोस्तों टाटा मोटर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील एंड गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोले थे। चारों स्टॉक्स ने ज़्यादा बढ़े तो नहीं, कमाने भी एक पैसा नहीं दिया किसी को, लेकिन दोस्तों गिरे भी नहीं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 147 से 149.50 तक ही रहा, 50 पैसे तक, 151 टच नहीं किया। टाटा मोटर्स मेरी उम्मीद थी कि वो 449 टच करेगा, लेकिन दोस्तों 446 टच किया और एक ही जगह पे स्टैग्नेंट बना रहा। अब एट लास्ट 3-4 रुपये बढ़ा घटा, 3-4 रुपये फिर बढ़ा घटा। रिलायंस ने 20 रुपये का चांस दिया था, लेकिन रिलायंस मैंने बाइंग की रिकमेंडेशन 2600 के आसपास की थी, वहाँ पे वो नहीं आया। टाटा स्टील की रिकमेंडेशन मेरी 1041 की थी दोस्तों, वो खुलाई ऊपर और ऊपर में काटापीटी करता रहा। ये रामायण में इन चारों स्टॉक की और ज़्यादातर स्टॉक्स की इसलिए बता रहा हूँ, डेल्टा कॉर्प भी मैंने दिया था, लेकिन फिर जी टीवी पे 2:50 पे मुझे स्टेटमेंट मिला कि राकेश झुनझुनवाला ने 31 मई तक 25 लाख शेयर डेल्टा कॉर्प में बेचे। 7.5% इक्विटी थी और लगभग 6.5% इक्विटी उसकी अभी भी डेल्टा कॉर्प में बाकी है। 25 लाख शेयर के बेचने के दबाव से और आज उसकी न्यूज से डेल्टा कॉर्प काफ़ी टूटा। या तो वो बेच के नीचे घुसने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादातर जो ऑपरेटर करते हैं दोस्तों डेल्टा कॉर्प में, और या वो अपने सारे स्टॉक शेयर ही, सारा स्टॉक ही बेचने के मूड में है। नोबडी नोज, ओनली गॉड नोज। लेकिन ऑपरेटर्स का ज़्यादातर शेयर को नीचे गिरा के उसमें नीचे घुस के खरीद के अपने बाइंग को कम करने का हौसला बना रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि डेल्टा कॉर्प में और गिरावट आएगी, लेकिन कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि किसी के पास माल है, अगर वो बेचना चाहता है, सुना है 185 पे उसने खरीदे थे, वो कितना % मार्जिन वो लेना चाहता था, नोबडी नोज। ऐसे ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हुआ, काफ़ी ऊंचे रेट पे काफ़ी माल राकेश झुनझुनवाला ने बेचा, और लगता है अब 2 दिन से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को बाई किया जा रहा है। हो सकता है राकेश झुनझुनवाला ही कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो जो बाई कर लेते हैं उसके 2 दिन बाद बताते हैं कि हमने इसमें बाई किया और बेच देते हैं, तो उसके 1 दिन बाद BSE या NSE से खबर आती है कि राकेश झुनझुनवाला ने 25 लाख शेयर बेचे। इन्वेस्टर्स तो इन्वेस्टर्स हैं। कैसीनो का स्टॉक इतना बुरा नहीं है दोस्तों, भागता है तो 15-20 रुपये एक साथ ही भागता है। हाई बीटा स्टॉक है डेल्टा कॉर्प। कल आज के मूड को देखते हुए, आज के लास्ट में इंडाइसिस को बंद होते हुए देखते हुए, और अभी डॉ जोन्स फ्यूचर्स 203 पॉइंट अप है दोस्तों, और मेरी भी कल के बारे में यही भविष्यवाणी है कि आज ओवरनाइट अगर US डॉ जोन एंड नैस्डैक अच्छे खासे परफॉर्म करके बंद होते हैं, और कल डॉ जोन्स फ्यूचर हरियाली में दिखाई देता है, तो इंडियन मार्केट डेफिनेटली 16,750 या उसके ऊपर के मूव भी टच करेगा, निफ्टी 50 एंड उधर बैंक निफ्टी 36,200 तक क्रॉस कर देगा दोस्तों।
ऐसी मेरी सोच है। नीचे में मूवमेंट, अगर ये दो फैक्टर्स काम किए, डो जोन्स फ्यूचर्स ग्रीन में एंड डो जोन्स एंड नैस्डैक आज ओवरनाइट यूएस में अच्छे परफॉर्म करके बंद हुए, तो इंडियन मार्केट ज़्यादातर समय पे ग्रीन में ही रहेगा, क्योंकि शॉर्ट जो किए गए हैं उनकी कवरिंग होगी, और जब तक उनकी कवरिंग नहीं होगी इंडियन मार्केट नीचे का मुंह नहीं दिखेगा। जैसे आज देखा, वोलेटिलिटी बढ़ी है आज, और हम ये कहें कि विक्स इंडिया आज बढ़ा है, तो दोस्तों उसका कल कोई मतलब नहीं, आज बढ़ा है तो वो आज ही मतलब असर दिखाया उसने और हो गया काम। ओवरबोट है या पुट कॉल रेशियो ज़्यादा है दोस्तों, उसका भी कुछ ज़्यादा महत्व मैं नहीं समझता आजकल, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट आवर पुट कॉल रेशियो नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है, दिन में ही बराबर हो जाता है दोस्तों। और ज़्यादातर तो खेल कॉल एंड पुट फ्यूचर्स वालों ने किया हुआ है, ऑप्शन वालों ने किया हुआ है दोस्तों। स्टॉक्स में फ्यूचर एंड शॉर्टिंग जो करते हैं उन्होंने किया हुआ है। इन्वेस्टर बेचारा क्या करे? इन्वेस्टर को चाहिए वो आज खरीदे, कल या परसों, 1-2 दिन 3 दिन में उसका कुछ ड्यूरेशन बढ़ गया इन्वेस्टर का आजकल दोस्तों, 1-2-3 दिन में या एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग में, बड़े बड़े दिग्गजों की लड़ाई में जब अपना स्टॉक परफॉर्म करे तब उसको बेच लो, उसके प्रॉफिट को देखते मत रहिए, और जब वो गिरे तो दोस्तों उसको बाई कर लो। फॉर एग्जांपल हिंडाल्को 423 24-25 आज खुला था, और दोस्तों 403-4 मैंने देखा है शायद दिन में, काफ़ी गिरा। यही हालत वेदांता की रही। क्रूड ऑयल क्या गिरा, वेदांता के कल अच्छे पोबारे हो रहे थे और आज वो गिर गए। ऐसे मुकाम पे दोस्तों हमें नज़र रखनी पड़ेगी, वो काम तो हम जल्दी से नहीं करेंगे जो पुट कॉल और ऑप्शन वाले करते हैं। साधारण ऑर्डिनरी इनोसेंट इन्वेस्टर को वो काम शोभा नहीं देते। और कल से हम नई स्ट्रेटजी एक लेके आ रहे हैं, गहन अध्ययन करके, विवेचना करके, एनालिसिस करके ही स्टॉक दिया जाएगा। श्योर बेट उस स्टॉक में होनी चाहिए, तभी वो अपनी जिव्या से निकाल के मेंबर्स को बताया जाएगा। ये मैंने आज प्रण किया है। कम खाओ, हाजमा दुरुस्त रखो। आज एफआईआई ने दोस्तों 1910 करोड़ की या ज़्यादा की बिकवाली कैश में की। मैंने लिखा भी था व्हाट्सएप पे कि कटारी चल रही है, और हमारे डीआईआई प्यारों ने 811 करोड़ की ओनली खरीदारी की। यानी आज अच्छा खासा दोस्तों 1100 करोड़ का कैश में नेट बिकवाली हुई, तो बाजार कैसे संभलेगा? हो सकता है इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने कुछ खरीदारी की हो, कल तो बेचा था, दोनों में, इंडेक्स फ्यूचर में भी बेचा था और कैश में भी बेचा था। आज इन्होंने कैश में 1110 करोड़ का माल, 1910 करोड़ का माल बेचा, डीआईआई ओनली 811 करोड़ का माल खरीदा दोस्तों। तो काफ़ी इस कटारी का डर रहता है, हो सकता है ये कल भी रहे, ये कल भी रहे। और मैं तो अपने व्यूवर्स को, चाहे वो टेलीग्राम चैनल पे हों, चाहे वो मेरे कमेंट्स देने वाले हों, दिल से खोल के बता देता हूँ, चाहे मेरे व्हाट्सएप वाले हों दोस्तों। ठीक है, 1-2 बच्चा ऑब्जेक्शन कभी कभी कर जाता है, गरम खून है कि आप उधर क्यों बताते हैं, मेरे से रुका नहीं जाता दोस्तों। मैंने आज विनाइल केमिकल बेच डाले अच्छे खासे, कई दिन से चला रहा था मैं कमेंट्स पे भी, और मैंने टेलीग्राम पे भी पेस्ट कर दिया था विनाइल केमिकल का रिजल्ट एंड उसके डिविडेंड्स। एचपीसीएल के भी किए, दोनों के एक साथ किए थे।
HPCL 235 रुपये 80 पैसे तक गया दोस्तों, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला उसको बेचने का, क्योंकि पैसा किसको बुरा लगता है। लेकिन विनाइल केमिकल मैंने बड़े आराम से बेच दिया था, फिर ले लिया। और फिर जब टीवी के स्क्रीन पे सेठी साहब ने डिक्लेयर किया कि बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और उसके बोलते ही वो सीधे सीधे 10 रुपये बढ़ा, तो दोस्तों मैंने उसको बेच लिया। आज नहीं कल वो नीचे आएगा तो फिर खरीद लेंगे। ऐसे ही दोस्तों टाटा स्टील में किया। तो मैं आपके लाभांश की कामना करते हुए इस वीडियो को यही विराम देता हूं। नमस्कार।